औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल कुरैश फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद के 30वें पारे की मुख्तसर सी सूरतुल कुरैश से एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, इसको हम इंशाअल्लाह ताला आज ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबक ज़हन में ताज़ा कर लें, हमने फ़ेल मुज़ारे का एराब पढ़ना शुरू किया हुआ है और हमने देखा है कि फ़ेल मुज़ारे एराब के एतबार से 3 तरह का होता है, या वो मरफू होता है, या मंसूब होता है, या मजजूम होता है। नॉर्मल फ़ेल मुज़ारे जो है वो मुज़ारे मरफू कहलाता है, और अगर फ़ेल मुज़ारे की गर्दान से वो सीगे जिनके आखिर में पेश आती है, उस पेश को ज़बर से बदल दिया जाए और आनी ऊना ईना का नून निकाल दिया जाए और जमा मुअन्नस के 2 सीगे जो हैं उनको ना छेड़ा जाए, तो फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो जाता है। और मुज़ारे मंसूब करने के हुरूफ होते हैं जो मुज़ारे से पहले आके मुज़ारे को मंसूब करते हैं। फ़ेल मुज़ारे के एराब की तीसरी सूरत मुज़ारे मजज़ूम है। मुज़ारे जब मजज़ूम होता है तो वो सीखे जिनके आखिर में पेश आती है उनकी जगह जज़्म आ जाता है, आनी ऊना ईना का नून निकल जाता है और जमा मुअन्नस के सीखे उसी तरह रहते हैं। फ़ेल मुज़ारे को भी मजज़ूम करने वाले कुछ हुरूफ हैं जिनमें से लम, लम्मा और इन शर्तिया हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हम कुछ वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जिनकी बिना पर फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होता है। तो मेन टॉपिक हमारा मुज़ारे मजज़ूम है, और मुज़ारे को मजज़ूम करने वाले जो हुरूफ हम पढ़ चुके हैं उनमें पहला है लम, दूसरा है लम्मा और तीसरा है इन, जिसका नाम इन शर्तिया है। और इन शर्तिया पढ़ने के साथ ही हमने जुमला शर्तिया भी बनाना सीख लिया था। चौथा हर्फ जो फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करने के लिए इस्तेमाल होगा वो है जी लाम। तो एक और लाम आ गया जो फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करेगा। यहाँ पर एक मरतबा फिर हम तमाम लाम जो हैं उनको रिवाइज़ कर लेंगे। आप अपनी लिस्ट खोल लें जिसमें आपने तमाम लाम इकट्ठे किए हुए हैं। उस लिस्ट में पहला लाम हुरूफुल हिजा वाला लाम है। पहला लाम अरबी पढ़ते हुए पहला लाम हमारे सामने आया था हुरूफुल हिजा में। उसके बाद दूसरा लाम हमारे सामने आया है जब हमने नकरा इसम को मारफा बनाया और उस लाम को हमने नाम दिया लाम तारीफ का, और हमने देखा कि लाम तारीफ साकिन होता है, जबकि हुरूफुल हिजा वाला लाम जो है वो साकिन भी हो सकता है, उसमें ज़बर भी आ सकती है, उस पे ज़ेर भी आ सकती है, उसमें पेश भी आ सकती है। वो लफ्ज़ बनाने के काम आता है, ठीक है, यानी लफ्ज़ बनाने में इस्तेमाल होता है। लाम तारीफ नकरा इसम को मारफा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा लाम हमारे सामने आया लामे जारा। हुरूफ जारा जब हमने पढ़े तो हमने एक लाम पढ़ा जो इसम से पहले आता था और इसम को मजरूर कर देता था, उसका नाम हमने लामे जारा रखा। और लामे जारा की 2 हरकतें हमारे सामने आई। उस पर ज़ेर आती थी जो उसकी ओरिजिनल हरकत थी, लेकिन जब वह ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता था तो ज़बर वाला हो जाता था, सिवाय या के साथ ज़ेर के साथ ही आता था। लामे तारीफ लामे जारा सिर्फ इस्म के साथ इस्तेमाल हुआ, आपने देखा, जबकि हुरूफुल हिजा वाला लाम जो था वो इस्म में भी इस्तेमाल हुआ, यानी इस्म बनाने में भी इस्तेमाल हुआ, फेल बनाने में भी इस्तेमाल हुआ, और हर्फ बनाने में भी आपको वो नजर आ जाएगा।
उसके बाद चौथा लाम हमने पढ़ा लामे ताकीद। जब हमने जुमला इस्मिया को जोरदार अंदाज में बयान करना चाहा तो इन्ना दाखिल किया शुरू में और मजीद जोर के लिए आगे लाम लगाया जो कि लामे ताकीद कहलाया, और लामे ताकीद जबर वाला होता है। उसके बाद हमने मुजारे मंसूब में एक लाम पढ़ा, उस लाम को हमने नाम दिया लामे कई का। उस लाम का नाम क्या था? लामे कई। लामे कई उसे क्यों कहा? इसलिए कि वो वही माना देता था जो कई देता था। और कई क्या माना देता था? कई माना देता था ताके के। तो लामे कई जो है ये भी ताके के माना देने लगा, और लामे कई की हरकत भी जेर थी। और इसके बाद हमने देखा कि फेल मुजारे मंसूब इस्तेमाल हुआ। तो कितने लाम हो गए जी आपके लिस्ट में? 5 हो गए। पहला हुरूफुल हिजा वाला लाम, दूसरा तारीफ वाला लाम, तीसरा जर वाला लाम, चौथा ताकीद वाला लाम, और पांचवा कई वाला लाम। आज हम छठा लाम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। ये लाम जो है ये फेल मुजारे को मजूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका नाम नोट कर लें पहले। इसका नाम है लामे अम्र। इसका नाम क्या है जी? लामे अम्र। लामे अम्र जेर हरकत के साथ ही आता है जी। लामे अम्र जेर हरकत के साथ इस्तेमाल होता है। लामे कई भी जेर हरकत के साथ इस्तेमाल होता है, लामे अम्र भी जेर हरकत के साथ इस्तेमाल होता है। लामे कई मुजारे को मंसूब करता है, लामे अम्र मुजारे को मजजूम करता है। तो दोनों के अमल में फर्क है, ठीक है। एक मंसूब करता है, एक मजजूम करता है। तो जहां मुजारे मंसूब नजर आएगा और लाम होगा पीछे तो वो लाम लामे कई कहलाएगा, और जहां मुजारे मजजूम नजर आएगा और पीछे लाम होगा तो वो लाम लामे अम्र कहलाएगा। ठीक हो गया। अब लामे अम्र इस्तेमाल क्यों होता है इसको समझ लें। लामे अम्र जो है, पहली बात नोट करें कि एक्टिव वॉइस में इसका इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में करना है हमने। एक्टिव वॉइस में यह इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ। एक्टिव वॉइस में आपने इसे थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? ये थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई मशवरा देने के लिए, या इनडायरेक्ट हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होगा। क्या कहा हसन मैंने? लामे अम्र एक्टिव वॉइस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ इस्तेमाल होगा। मकसद क्या होगा इसका थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करने का? कि आप थर्ड पर्सन से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन को आप कोई मशवरा देना चाहते हैं, ठीक। फर्स्ट पर्सन को आप, फर्स्ट पर्सन आप ही है ना खुद, तो अपने आप को आप जाहिर बात है क्या करेंगे? अपने आप को हुक्म तो नहीं दे सकते ना। आप अपने आप को मशवरा देते हैं कि यार मुझे अरबी सीखनी चाहिए, ये जो ना, मुझे अरबी सीखनी चाहिए, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। ये जो चाहिए का मफहूम है ना, ये हम लामे अम्र से निकालेंगे, सही। उसे खामोश रहना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड पर्सन को हम इनडायरेक्टली थोड़ा सा हुक्म दे सकते हैं कि वो खामोश हो जाए, वो खामोश हो जाए, लेकिन ये इनडायरेक्टली हुक्म है। डायरेक्टली आप हुक्म ना तो थर्ड पर्सन को दे सकते हैं और अपने आप को तो हुक्म आप दे ही नहीं सकते। तो ये जो चाहिए का मफहूम है ना, अगर हम सिंपल अल्फाज में रखें तो लामे अम्र से हम कौन सा मफहूम निकालेंगे? चाहिए वाला। ओके जी। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चाहिए का मफहूम उसमें
पैदा करेंगे। पहले जरा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करवा दें। मेरा कहना यह है कि लाम अमर मैं यज़हबु के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं, थर्ड पर्सन है, कर सकता हूं। सिंपल सी बात पूछी मैंने, कोई मुश्किल बात नहीं पूछी। यज़हबु के साथ लाम अमर इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। क्या लाम अमर में तज़हबु के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं? ये सेकंड पर्सन है, इसके साथ मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या लाम अमर में अज़हबु के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। बस इतनी सी बात मैंने पक्की करवानी थी आपसे। अब हम इस्तेमाल करते हैं और लाम अमर का मफहूम पैदा करने की कोशिश करते हैं। जी, यज़हबु के साथ जब मैंने लाम लगाया, लाम अम्र, तो लाम अम्र ने क्या करना है? मुजारे को मजूम करना है। तो यज़हबु मजूम कैसे होगा? यज़हब, तो बन गया ली यज़हब। इसका तर्जुमा क्या होगा? उसे जाना चाहिए, उसे चाहिए कि चला जाए। ही शुड गो, ठीक है। ली यज़हब, उसे चले जाना चाहिए, उसे चाहिए कि वो जाए। अज़हबु के साथ जब लाम अम्र इस्तेमाल होगा तो क्या बन जाएगा? ली अज़हब, मुझे जाना चाहिए, ठीक है ना, मुझे जाना चाहिए। वरना मसलन अक्सर आप कहते हैं ना, किसी मौके पे आप कहते हैं यार मुझे जाना चाहिए उधर, मुझे ज़ैद की तरफ जाना चाहिए। ली अज़हब इला ज़ैदिन, ली अज़हब इला ज़ैदिन, मुझे कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए, ठीक है, मुझे कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए। तो पहले इसको सिंपल जुमले में ले आए, मैं कुरान हिफ्ज़ करता हूं। कुरान को भी हटाएं और कहें मैं हिफ्ज़ करता हूं, ठीक है। तो हिफ्ज़ करने के लिए आपको रूट लेटर्स चाहिए। हिफ्ज़ करने के लिए जो रूट लेटर्स हैं वो हैं हा, फा और ज़ा। माजी मुजारे आप कब बना सकते हैं? जब आपको बाब पता हो। बाब है इसका सीन, तो क्या बन जाएगा? हाफिजा यहफजू। यहफजू से आप मेरा वाला बनाएंगे तो क्या बनेगा? आफजू। आफजू फेल और फाइल हो गया। आगे कुरान ले आए मफूल के तौर पे, अल कुराना, ठीक है। अब इसके शुरू में लाम लगा दें, कौन सा? लाम अम्र। लाम अम्र मुजारे को क्या कर देगा? मजूम कर देगा। मिलाकर पढ़ेंगे जेर लगाकर, ली आहफजिल कुरआना, ली आहफजिल कुरआना, मुझे कुरान याद करना चाहिए, मुझे कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए। दाएं हाथ के साथ खाना और पीना चाहिए, मुझे दाएं हाथ के साथ खाना और पीना चाहिए। यानी मुझे चाहिए कि मैं दाएं हाथ के साथ खाऊं और पीऊं या खाया पिया करूं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, इसको पहले बिल्कुल सादे जुमले में ले, चाहिए चूहे साइड पे करें, दाएं हाथ भी साइड पे करें, ठीक है। अब कहेंगे साइड पे करें तो लिखेंगे कैसे? यानी जुमले से साइड पे करें और सिंपल जुमला लेके आए, मैं खाता और पीता हूं, मैं खाता और पीता हूं। अच्छा, अब आपको खाने के लिए रूट लेटर्स बाब, पीने के लिए रूट लेटर्स बाब, दोनों के रूट लेटर्स बाब आपको आते हैं, लेकिन आप भूल चुके हैं, ठीक है ना। तो रिवाइज कर लेते हैं। खाने के लिए हमजा, काफ और लाम इस्तेमाल होता है और बाब होता है नून। पीने के लिए शीन, रा और बा रूट लेटर्स होते हैं
और बाप सीन। ठीक है, तो हमजा काफ लाम जब बाप नून से आएगा तो बन जाएगा अकला याकुलु, और शरिबा यशरबु। ओके जी। अब आपने जो जुमला बनाना है उसमें आप मैं वाला इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि मैं खाता और पीता हूं। तो मैं खाता और पीता हूं, पहले मैं खा लूं, आकुलू। ठीक है, यानी आप इस तरह ओरिजिनली इसे लिखें फिलहाल, आकुलू व अशरबू। मैं खाता हूं और पीता हूं। दाएं हाथ के साथ, विद के लिए क्या लगाते हैं? बा। दाएं हाथ को अरबी जुबान में यमीन कहते हैं, यमीन। हजरत मूसा से क्या कहा था अल्लाह ताला ने? मा तिल का भी यमीनी का या मूसा, ऐ मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? ठीक है, तो यमीन कहते हैं दाएं हाथ को। तो आकुलू व अशरबू बिल यमीनी, ये बन गया जुमला कि मैं दाएं हाथ के साथ खाता और पीता हूं। अब मैं कहना चाहता हूं मुझे दाएं हाथ के साथ खाना और पीना चाहिए। चाहिए के लिए आपने लामे अम्र शुरू में लगा देना है, सही है। यहां लाम लगा दें, लामे अम्र। हाँ जी, आकुलू क्या बन जाएगा? आकुल। अब दोबारा लाम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसको मजूम कर दें बस। ली आकुल व अशरब बिल यमीनी, ली आकुल व अशरब बिल यमीनी। मुझे दाएं हाथ के साथ खाना और पीना चाहिए, या मुझे चाहिए कि मैं दाएं हाथ के साथ खाऊं और पीऊं। ओके, अब लामे अमर के बारे में एक पॉइंट नोट कर लें, बड़ा अहम है। लामे अमर की हरकत कौन सी है? जेर है ना। नोट करें, लामे अमर से पहले वाओ, फा या सुमा आ जाए। ठीक है, तो लामे अम्र को साकिन कर दिया जाता है। लामे अम्र से पहले अगर वाओ, फा या सुम्मा आ जाए तो लामे अम्र को क्या कर देते हैं? साकिन। वैसे लामे अम्र की हरकत क्या होती है? जेर। कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी फर्ज किया यहां पर जो है ना, यही ले लेते हैं हमें कि ली यज़हब है, ली यज़हब। इससे पहले फर्ज किया आ गया फा, इससे पहले आ गया फा। तो अब फली यज़हब नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? फल यज़हब। बस उसे चले जाना चाहिए। क्लियर हो गया? बस उसे चले जाना चाहिए। यह पॉइंट बहुत अहम है कि लामे अम्र से पहले अगर वाओ, फा या सुमा आ जाए तो लामे अम्र को क्या करते हैं? साकिन कर देते हैं। ओरिजिनल उसकी हरकत होती है जेर। ठीक, ये पॉइंट मैंने आपको किसके बारे में लिखवाया है? लामे अम्र के बारे में। ये पॉइंट मैंने आपको लामे कई के बारे में लिखवाया नहीं। तो इसका मतलब है अगर लामे कई से पहले वाओ, फा या सुमा आ जाए तो लामे कई को साकिन नहीं करना आपने। ठीक है ना, इसे लामे अम्र को साकिन करना है। अब मैं आपके सामने कुरान का एक जुमला लिखता हूं और उसमें इंशाअल्लाह ताला ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। यंजुरू, हाँ जी, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, यंजुरू के माना है वो देखता है या वो देखेगा। यंजुरुल इंसानु, हाँ जी, इंसान देखता है या देखेगा?
क्यों ज़ेर? इंसान ही है ना। इंसान देखता है या देखेगा? मैं कहना चाहता हूं इंसान को देखना चाहिए, इंसान को देखना चाहिए। क्या लगाऊंगा शुरू में? लाम लगाऊंगा ना, लाम अम्र लगाऊंगा जेर के साथ, मुजारे मजूम हो जाएगा और मिलाकर पढ़ने के लिए जेर दे देंगे, बन जाएगा लियंजुरिल इंसानु, इंसान को देखना चाहिए। अब पीछे आ गया फा, तो क्या पढ़ेंगे? फल यंजुरिल इंसानु। कौन सी आयत है? फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका। बस इंसान को चाहिए कि वो देखे उसे किस चीज से पैदा किया गया। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, एक उछलते हुए पानी से। ये जो इतराता है इतना, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ये जरा अपनी तखलीक पे तो गौर करे, ठीक है ना। तो फल यंजुरिल इंसानु, तो आपको पता चल गया कि जी ये लाम जो है कौन सा है? लामे अम्र है। अच्छा जी, मुझे बताइए तंजुरु थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है? थर्ड नहीं हो सकता? ये हो सकता है ना। हाँ, तो फिर क्यों जवाब दे रहे हैं फौरन? थर्ड पर्सन भी हो सकता है ना, थर्ड पर्सन हो सकता है ना। अच्छा, थर्ड पर्सन अगर हो ना, यानी कंफर्म करना है कि थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो आगे इसका फाइल अगर आ जाए तो पक्का है थर्ड पर्सन है, पक्का थर्ड पर्सन है। मसलन इसका फाइल आगे आ जाता है तंजुरु ज़ैनबू, अब इसका तर्जुमा ज़ैनब देखती है या देखेगी, यानी अब ये थर्ड पर्सन है पक्का। अब इसे आप सेकंड पर्सन कह ही नहीं सकते। क्लियर होगी ना बात? ज़ैनब की जगह मैं फाइल चेंज कर रहा हूं, नफ्सुन। नफ्स मोनस होता है ना, इसलिए तंजुरु लगाया, यानी कोई नफ्स या हर नफ्स देखता है या देखेगा, क्योंकि उर्दू में नफ्स मुज़क्कर है लेकिन अरबी में नफ्स मुअन्नस है। मैं कहना चाहता हूं हर नफ्स को देखना चाहिए। लाम लगाऊंगा, लामे अम्र, तंजुर हो जाएगा, लामे अम्र, इसे पीछे लग गया वाओ, तो लामे अम्र साकिन हो जाता है। वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत ली गदिन, हर जान को चाहिए कि वो देखे उसने कल के लिए क्या आगे भेजा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो देखें, आपको लामे अम्र की पहचान हो रही है। एक आखिरी लामे अम्र की पहचान करवा के तो हम आगे मूव करते हैं। जुमला मैं बोल रहा हूं, जरा उसको पहले सादे जुमले में लाना है, फिर उसके बाद उस पर लाम वाला काम करना है। जुमला है उन्हें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उन्हें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अब चाहिए को निकाल दें, पहले सिंपल जुमला बनाएं, वो अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, वो इबादत करते हैं, इसकी अरबी क्या होगी? वो इबादत करते हैं, वो इबादत करते हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? मैं सिंपल जुमला बोल रहा हूं, या बुदूना, मैं तो मुजारे बोल रहा हूं सिंपल। ठीक है ना? वो इबादत करते हैं, या बुदूना, वो अल्लाह की इबादत करते हैं, याबुदून अल्लाह, उन्हें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। क्या लगाएंगे? हाँ जी, क्या होगा? नून उड़ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया? लियाबुदुल्लाह, उन्हें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए।
इससे पहले फा लगा हुआ है, तो फल याबुदुल्लाह, बस उन्हें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। सूरतुल कुरैश में है फल याबुदू रब्बा हाजल बैती, फल याबुदू रब्बा हाजल बैती, बस उन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। कौन रब? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन, वो रब जिसने इन्हें भूख में खाना खिलाया, वह आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से अमन बख्शा। अब मैं अगर आपके सामने एक जुमला लिखूं तो आप उसे ट्रांसलेट कर लेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको, पूछ नहीं रहा, सही है? इंशाअल्लाह ताला आप उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। मैं लिखने लगा हूं और जुमला है दाल रा सीन हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए बाब नून दरसा यद रुसू, इसके माना होते हैं पढ़ना, और पढ़ना स्टडी करना मुराद है। पढ़ना दो तरह का होता है ना, एक होता है किताब पढ़ना, सही, तो वो करा यकराऊ होता है, यह है पढ़ना, तालीम हासिल करना। और माशाल्लाह आप अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, रीडिंग और स्टडिंग आप समझते हैं। आप ये नहीं कहते जी मैं फलां कॉलेज में रीडिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, और ये नहीं कहेंगे जी मैं वो वाली किताब स्टडी कर रहा हूं किताब आप रीड करते हैं। अच्छा जी, दरसा यदरुसु, इसके माना है स्टडी करना। तो मैं अब जुमला आपके सामने लिखने लगा हूं। कुछ चीजें आपके लिए छोड़िए, ठीक है, बल्कि चलें छोड़ता नहीं हूं, सब लगा देता हूं। वो तो आप लगाएंगे, अब कुछ तो खुद कर लें जी। फल नदरुसिल अरबिया लिनफ़हमल कुरआना वल हदीसा। अपना अपना तर्जुमा करके रख लें और फिर हाथ खड़ा करें और फिर पूछते हैं जी। हाँ जी, 1 2 3 4 लोगों के हाथ खड़े हैं सिर्फ। 5 अब्दुल रहमान माशाल्लाह। 6 शहबाज साहब। 7 हाँ भी शाहरोज। नदरुसु रह गया। चलें जी, अब्दुल रहमान से स्टार्ट करते हैं जी। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान ही हो ना? हाँ, शाबाश। फल नदरुसिल अरबिया लिनफ़हमल कुरआन वल हदीसा। सीखनी चाहिए, कुरान और हदीस से अरबी सीखनी चाहिए। चलें, वैसे कोशिश तो है ना? हाँ भी करोगे? नहीं सोहेब कर लोगे ना? कर लोगे, हिम्मत करो, शाबाश शाबाश। बस मुझे अरबी सीखनी चाहिए और कुरान और हदीस का मफहूम समझना चाहिए। ठीक है, शाबाश। ट्राई तो कर रहे हैं ना, कुछ पता तो चले कि कहां तक जा रहे हैं आप। अच्छा जी, उमर। बस मुझे अरबी पढ़नी चाहिए। बस मुझे अरबी पढ़नी चाहिए ताकि हम कुरान और हदीस को समझ सकें। यानी मुझे पढ़नी चाहिए और ताकि हम समझ सकें। अच्छा, हमें पढ़नी चाहिए। जरा दोबारा रिवाइज कर दें। हमें अरबी पढ़नी चाहिए ताकि हम कुरान और हदीस को समझ सकें या समझें। ठीक है जी मुआविया?
हमें अरबी सीखनी चाहिए ताकि हम कुरान हदीस को समझ सकें। जी फरूक? बस हमें अरबी की तालीम हासिल करनी चाहिए। बस हमें अरबी की तालीम हासिल करनी चाहिए ताकि हम कुरान और हदीस समझ सकें। लीजिए माहिर तर्जुमियात जी, इंशाल्लाह ताला देखें 100% ठीक होगा, मुझे बड़ी उम्मीद है। बस हमें अरबी को पढ़ना चाहिए, बस हमें अरबी को पढ़ना चाहिए ताकि हम कुरान और हदीस समझ सकें। माशाल्लाह, तो ये आप तीनों का सही है, चारों का सही है, ठीक है ना। पहला वाला लाम लामे अम्र और दूसरा वाला लाम लामे कई है। लामे अम्र मुजारे को मजूम कर रहा है, लामे कई मुजारे को मंसूब कर रहा है, ठीक है ना। क्यों आसिफ, वैसे ही था ना आपका रिजल्ट, सही। बस हमें अरबी पढ़नी चाहिए, हमें चाहिए कि हम अरबी पढ़ें ताकि हम कुरान और हदीस को समझ सकें या हम कुरान और हदीस का फाहम हासिल कर सकें। आगे आपकी उर्दू है, जितनी अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन आपको मफहूम समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, ठीक है। मैं और हम का फर्क नजर आ रहा है ना। मैं अलिफ के साथ होता हूं अना, और हम नून के साथ। बाप सीन है, क्योंकि करवाया हुआ मैंने फाहिमा यफहमु, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था आपके सामने। ओके जी, ले जी, लामे अम्र आपको मैंने समझा दिया, क्लियर। 4 हरूफ हमारे हो गए जो फेल मुजारे को मजूम करते हैं, और चौथे हर्फ से हमें पता चला कि लामे अम्र जो है ये थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करना है, या इनडायरेक्ट हुक्म देने के लिए, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, या उसे मशवरा देने के लिए, या रिक्वेस्ट करने के लिए। अब सवाल पैदा होगा सेकंड पर्सन के साथ क्या करेंगे। तो सेकंड पर्सन वो होता है जिसे हम डायरेक्ट हुक्म दे सकते हैं, सेकंड पर्सन को हम डायरेक्ट हुक्म दे सकते हैं। तो सेकंड पर्सन को डायरेक्ट हुक्म देने के लिए या सेकंड पर्सन को मशवरा देने के लिए या सेकंड पर्सन से दरखास्त करने के लिए या सेकंड पर्सन अल्लाह उससे दुआ करने के लिए, ठीक। अब मैंने 4 काम बताए आपको। सेकंड पर्सन, उसे मशवरा, उसे दरखास्त, उसे हुक्म, या उससे दुआ, ठीक। दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी है, ज़ाहिर बात है, इसमें सिर्फ एक खास है, अल्लाह। उसके लिए हम अरबी जुबान में फेले अम्र इस्तेमाल करेंगे जी, ठीक है जी। उसके लिए हम अरबी जुबान में फेले अम्र इस्तेमाल करेंगे। फेले अम्र कोई अलग से फेल नहीं है, मुजारे मजूम में ही हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सेकंड पर्सन वाला खाना खाली था, तो अब सेकंड पर्सन के साथ हम फेले अम्र बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। फेले अम्र कोई अलग से चीज नहीं है, स्पेशल का नाम पड़ गया कि सेकंड पर्सन से अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है, उसे मशवरा देना है, या उसे हुक्म देना है, या अल्लाह से दुआ करनी है, तो उसके लिए फिर आपको याद रहे कि अलग से एक फेले अमर बनता है, यानी जो कुछ बनता है उसे फेले अमर कहा जाता है, ठीक। और फेले अमर हम मुजारे मजूम में ही पढ़ रहे हैं, गोया फेले अमर का ताल्लुक मजूम के साथ ही होगा। तो पहली बात यह कि फेले अमर मुझे बताइए थर्ड पर्सन से बनेगा, सेकंड से बनेगा, या फर्स्ट पर्सन से बनेगा? सेकंड से, माशाल्लाह। अब ये छोटे छोटे जवाब आपको आने चाहिए। तो फेले अमर के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा है वो क्या है? सेकंड पर्सन के अल्फाज होने चाहिए, सेकंड पर्सन। दूसरा पॉइंट, दूसरा डाटा, सेकंड पर्सन हमारे पास माजी का होना चाहिए या मुजारे का होना चाहिए? मुजारे का होना चाहिए, क्योंकि हम मुजारे मजूम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि आप माजी से बना लें, आप तो माशाल्लाह बना लेंगे, ठीक है, लेकिन यानी इसको आप एक पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि मुजारे के सेकंड पर्सन से बनेगा, सही है, मुजारे के सेकंड पर्सन से बनेगा। 2 पॉइंट्स में भी रख सकते हैं
ये डाटा है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक एक करके फेल रख रहा हूं और उससे हम फेल अमर बनाने की कोशिश करेंगे और तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे जी दाल, खा और लाम रूट लेटर्स को लेके। दाल, खा, लाम से माजी मुजारे क्या बनता है आसिफ? दखला यदखुलू। क्या बाब है? नून, शाबाश। दखला यदखुलू। हाँ जी, डाटा मुझे चाहिए आसिफ, आपने बनवाना है इसका फेल अमर। दखला यदखुलू में से, शाबाश, मुजारे को लेना है मैंने और मुजारे के सेकंड पर्सन के सीगे लेने हैं। मुजारे के सेकंड पर्सन के सीगे कौन से हैं? शाबाश, देखें जी, एक्सीलेंट। तदखुलू, तदखुलानी और तदखुलूना। तदखुलीना ये मैं एक आधा इस तरह बनवाऊंगा, फिर बाद में मैं इन 6 में से कोई ना कोई एक बनवा दिया करूंगा, ठीक है? तदखुलीना, तदखुलानी, तदखुलना। ओके जी, ये हमारे पास डाटा आ गया, ये हमारे पास डाटा आ गया और हमने इसे फेल अमर बनाना है। अब फेल अमर बनाने के स्टेप्स नोट कर लें। फेल अमर बनाने का पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, ये जो डाटा आपके पास आया ना, इस सारे डाटा को मजूम करना है आपने। इस डाटे को मजूम करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है जी? अब स्टेप्स आ रहे हैं। नंबर 1 मजूम करना है। करें जी मजूम। तदखुलू मजूम कैसे होता है? तदखुल। तदखुलानी मजूम कैसे होता है? नून हट जाता है। तदखुलूना मजूम कैसे होता है? नून हट जाता है और एक अलिफ लिखा जाता है। तदखुलीना मजूम कैसे होता है? तदखुली के तौर पे और या को हम खोल के लिख देते हैं, ऐसे ही है ना? तदखुलानी मजूम कैसे होगा? तदखुलना मजूम कैसे होगा? ऐसे ही रहेगा, शाबाश, ठीक है? कहीं आप इसका भी नून हटा दें। तो रिजल्ट ये निकला कि हमने जो मुजारे की गर्दान की थी ना 3 ग्रुप्स में तकसीम, उसमें पहले ग्रुप में पेश वाले लफ्ज थे और पेश वाला सिर्फ एक लफ्ज आया था। इन 6 में पेश वाला एक लफ्ज है। नूने निस्वा वाला भी सिर्फ एक लफ्ज है। आनी, ऊना और ईना वाले 4 लफ्ज है, ठीक है ना? ये भी आपने एक रिजल्ट निकाल लिया कि मुजारे की गर्दान को जो हमने 3 ग्रुप्स में तकसीम किया था, एक ग्रुप वो था जिनके आखिर में पेश आती थी, एक वो ग्रुप था जिनके आखिर में आनी, ऊना, ईना आता था, जिसके आखिर में यानी नून इराबी आता था, और तीसरा ग्रुप वो था जिनके आखिर में नून निस्वा आता था। तो पेश और नून निस्वा वाला एक एक लफ्ज है इन 6 में, और 4 जो है वो नून इराबी वाला लफ्ज है। ओके जी, तो पहला स्टेप अप्लाई हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटा दें। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटा दें। मैं अलामत मुजारे हटा रहा हूं। ओके जी, ये लें जी, अलामत मुजारे हट गई। अलामत मुजारे हटा दी। ओके, लें जी, फेल अमर तैयार है। फेल अमर बनाने के सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। मुजारे को मजूम कर दें और अलामत मुजारे हटा दें। फेल अमर तैयार है, ठीक है? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है हसन? पढ़ा नहीं जा रहा। ये तो अब आगे की प्रॉब्लम है ना, हमने तो तैयार कर दिया। पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए हमें से कोई गर्ज नहीं है। फेल अमर बनाने के जो स्टेप्स है वो हमने लागू कर दिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम आई है कि पढ़ा नहीं जा रहा। पढ़ा क्यों नहीं जा रहा? पहला हरफ साकिन है। ऐसी सिचुएशन हमें एक दफा पहले भी पेश आई थी, याद है?
कब? नहीं यार, हमारे पास किताब लफ्ज था और हमने कहा था किताब नकरा है। हमने कहा था इसे मारफा बनाना है तो क्या लगेगा? लाम। लामे तारीफ लगा था और वो था साकिन। हमने कहा था मारफा बन गया, ये मारफा बन गया था। पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए हमारा मसला नहीं है, हमने बना दिया मारफा। अब पढ़ा नहीं जा रहा था तो पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट की गई किसको? हमजातुल वस्ल को। एक हमजा को रिक्वेस्ट की गई जिसे नाम दिया गया हमजातुल वस्ल का। और वो हमजा साहब कौन सी हरकत लेके आए थे? जबर लेके आए थे ना। वो जेर लेके आए थे, पेश लेके आए थे, नहीं लेके आए थे। वो इन्होंने फेल अमर के लिए बचा के रखी हुई थी। आगे समझ? तो लामे तारीफ के लिए हमजातुल वस्ल साहब जबर लेकर आए थे। अब हमें फिर वही प्रॉब्लम हुई, हमने फिर कॉल मिलाई हमजातुल वस्ल को कि जनाब जरूरत पड़ गई आपकी, फिर तशरीफ लाएं। तो जबर तो आप ला नहीं सकते, ठीक है। अब आपके पास दो हरकतें हैं, जेर और पेश। जेर और पेश के साथ तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूं, लेकिन मैं जो दरमियान वाला हर्फ है ना ऐन कलिमा, उसकी हरकत चेक करूंगा पहले। दरमियान वाला जो हर्फ है ना उसकी हरकत चेक करूंगा। अगर दरमियान वाले हर्फ पर पेश होगी तो मैं पेश लेके आ जाऊंगा। अगर दरमियान वाले हर्फ पर पेश हरकत होगी तो मैं कौन सी हरकत ले आऊंगा? पेश। अगर पेश नहीं होगी तो जेर ले आऊंगा। अगर पेश नहीं होगी तो जेर ले आऊंगा। यानी दो हरकतें ही ला सकते हैं वो, पेश और जेर। दरमियान में पेश हो तो हमजातुल वस्ल किसके साथ आएगा? पेश के साथ। क्या बन गया? उदखुल। उदखुला, उदखुलू, उदखुली, उदखुला, उदखुलना। ठीक है जी। उदखुल के माना होंगे तू, एक मुज़क्कर को आप कह रहे हैं तू दाखिल हो जा, हुक्म दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला बाहर खड़ा है दरवाजे के बाहर, मैं ऐसे कहूंगा उदखुल, उदखुल। ठीक है, उदखुल, इसे मैं ऑर्डर कर सकता हूं ना? ठीक। अच्छा, कोई मेरे बराबर का होगा तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उदखुल। ठीक है, लफ्ज वही है। ओके जी। मशवरा देना होगा तो मैं कहूंगा उदखुल। बोलो, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान खड़े हैं तो दोनों को क्या कहूंगा? उदखुला, उदखुला। आप सारे खड़े होंगे तो क्या कहूंगा? उदखुलू, उदखुलू। मोनस कोई खड़ी होगी तो कहूंगा उदखुली, उदखुली। दो मोनस होंगी तो उन्हें कहूंगा उदखुला, और काफी सारी मोनस होंगी तो उन्हें कहूंगा उदखुलना। क्लियर? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ठीक है ना? देखें अल्फाज जरा, थोड़ा सा जरा गौर करें। आमनू, आगे है उदखुलू, उदखुलू। अब आप इसको ऐसे नहीं पढ़ रहे आमनू उदखुलू, इस तरह नहीं पढ़ रहे। अल किताब था तो जब पीछे जालिका लगा था तो क्या पढ़ा था? जालिकल किताबा, हमजा की हरकत नहीं पड़ी थी ना। अब आमनू से मिलाकर पढ़ रहे हैं तो पेश भी नहीं पढ़ेंगे। हमजातुल वस्ल साहब आते हैं इसलिए है ना। ठीक है, हरकत लेके तो आते हैं लेकिन उनकी हरकत हम जाया कर देते हैं जब पीछे से मिलाकर पढ़ रहे होते हैं तो, और उन्हें अलिफ की सूरत में लिखा रहने देते हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू,
फिर सिल्मी काफ। ठीक। मोन्नस को मैंने कहा उदखुली, नफ्स मोन्नस है कि मुज़क्कर है? मोन्नस है। ठीक। तो अल्लाह ताला ने नफ्स से कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ठीक है ना, मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। समझ आ गई? कुरान मजीद में जन्नतियों से कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलाम, उदखुलूहा, उस मोन्नस में दाखिल हो जाओ। मोन्नस कौन? जन्नत। ठीक है, जन्ना मोन्नस है ना, तो उदखुलूहा बिसलामिन, सलामती के साथ, और आम सलामती नहीं, बड़ी सलामती के साथ। उदखुलूहा बिसलाम, सहन में ताज़ा कर लें। फेले अम्र मुजारे सेकंड पर्सन से बनता है। ठीक। स्टेप्स क्या हैं? 2 स्टेप्स हैं सिर्फ। मजूम कर देना, अलामत मुजारे हटा देनी है। फेले अम्र तैयार है, पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए हमारा काम खत्म। अगर पढ़ा जाए तो कुछ नहीं करना, अगर ना पढ़ा जाए तो किसे फोन करना है? हमज़तुल वस्ल को। हमज़तुल वस्ल कितनी हरकतें लेके आ सकता है? 2, ज़ेर और पेश। ज़ेर कब आएगी? जब दरमियान वाले हर्फ पर पेश नहीं होगी तो ज़ेर आ जाएगी। ठीक है, और अगर दरमियान वाले हर्फ पर पेश होगी तो पेश लेके आएगा। ओके जी। और इससे हम मफहूम क्या लेंगे? फ़िल अम्र से छोटे के लिए हुक्म, बड़े के लिए रिक्वेस्ट या मशवरा, और अल्लाह के लिए दुआ। तो इंशाअल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में हम दुआएं भी करेंगे जो फ़िल अम्र पर मुश्तमिल होंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।